नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुनी डरावनी कहानियों में। अगर आप डेली हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हर रोज नया नोटिफिकेशन जा सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी। तो आज की कहानी है जंगल का वो साया। एक बार की बात है, मैं शहर में रहता था। मेरी उम्र उस समय 14 वर्ष की थी। हमारा पूरा परिवार शहर से गांव की ओर निकल पड़ा। मैंने पिताजी से पूछा कि हम अचानक गांव क्यों जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव में पूजा है, इसलिए हम सबको वहां जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ भी नहीं और पूछा और मैं चुपचाप गाड़ी में बैठा रहा और मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली तो हम अपने गांव पहुंच चुके थे। ठंडी हवाएं और सादगी से मानो पूरा शरीर एकदम स्वस्थ लग रहा था। हम सब गाड़ी से उतरकर अपने घर चले गए। पूरा दिन बड़े मज़े से गुजरा। शाम को खाना खाने के बाद मैं हाथ धोने बाहर की तरफ आया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही था, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। बस लोगों के घरों के बाहर एक बत्ती जल रही थी और बाकी हर तरफ अंधेरा था। तभी मैंने देखा कि जंगल में दूर एक जगह आग जल रही है। मैं देखकर चौंक गया और मुझे लगा ऐसे तो पूरा जंगल ही जल जाएगा। मैं भागकर अंदर गया और मैंने यह बात सबको बताई और मुझे ऐसा लगा मानो उनको इस बात से कोई फर्क न पड़ा हो, जैसे जंगल में आग लगना बड़ा ही नॉर्मल बात हो। तभी थोड़ी देर बाद मुझे दादी ने बताया कि बेटा, उसे भूत का उठना कहते हैं। सच मानो तो मैं हंस पड़ा। तो दादी ने कहा कि हंसी मत, सो जाओ, बार बार उधर नहीं देखना वरना वो तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं हंसता हुआ चुपचाप सो गया। अगले दिन गांव में पूजा थी, पर मैं उस पूजा में नहीं गया। मैं चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गया। मेरे साथ गांव के दो बच्चे और थे। हम आराम से बातें कर रहे थे कि तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर की ओर जंगल पर पड़ी। ठीक कल की तरह वहां फिर से आग जल रही थी। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि जंगल में रोज आग कौन लगाता है, तो उन दोनों ने वही दादी वाली बात बोली, वहाँ भूत होते हैं, यहाँ सब कहते हैं कि भूत उठ रहा होता है। मैंने तभी अचानक से कहा कि आओ चलो देख कर आते हैं, घर पर कोई नहीं है, चलो चलते हैं। वह दोनों ने मना कर दिया। तो मैंने गुस्से में आकर उन्हें अपने घर से जाने को कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम चलेंगे ज़रूर, पर हम दूर से खड़े होकर देखेंगे। मैंने कहा ठीक है, पहले चलो तो सही। हम तीनों जंगल की ओर भागे जहाँ वो आग जल रही थी। हम भागते भागते वहाँ पहुँचे तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था और मेरे दोस्त वहीं रुके और कहने लगे अब हम आगे नहीं जाएंगे। पर मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ देखा कि आग कहीं पर भी नहीं है और जैसे ही मैं घर जाने को मुड़ा तो मेरे दोस्त मुझे देखकर बड़ी ही तेज़ी से भागे और मेरे भी कानों में आग जलने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं जैसे ही मुड़ा तो पीछे कुछ नहीं था कि तभी अचानक एक ज़ोर से हवा का झोंका आया और मुझे ऐसा लगा मानो वो झोंका मेरे शरीर के आर पार हो गया हो। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कंधे पर किसी ने 10 किलो का भारी बैग रख दिया हो। अब मैं डर रहा था। मेरी पूरी ताकत से वहाँ भागने की कोशिश की और भागते भागते मुझे एहसास हुआ कि जैसे मैं थक नहीं रहा और भागने की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और मैं बहुत ही कम समय में अपने घर पहुँच गया। मैं जल्दी से जाकर बेड पर बैठ गया। मेरा सिर भी भारी हो रहा था, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मेरे दोनों दोस्त भी अंदर आकर बोलने लगे कि तेरी दोनों आंखें लाल क्यों हैं, तू सो जा। और अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने तेज़ी से चिल्लाकर दोनों को भगा दिया और मेरे सिर में और तेज़ दर्द होने लगा। मैंने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे में ही मेरी दादी जी वहाँ आ गए। उन्होंने मुझे देखा तो पता नहीं वो मुझे देखकर गुस्सा हो गए और पूछने लगे कि कहाँ गया था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था तो मेरे दोस्तों ने दादी जी को पूरी बात बताई। तभी मेरे शरीर में बहुत ज़ोर ज़ोर से उछाल आने लगा। मेरा पूरा शरीर उछल रहा था। घर वालों ने मेरी दोनों बाजुओं और टांगों को दबा लिया, पर ना जाने मेरा शरीर इतना भारी कैसे हो गया और मेरे अंदर इतनी जान कहाँ से आ गई। मेरे शरीर को रोकना उन सब के लिए मुश्किल हो रहा था। मेरी आंखें खुली थी, मुझे सब दिखाई दे रहा था, पर मेरे अपने शरीर पर मेरा बस नहीं था। जैसे मेरे शरीर का कोई दूसरा संचालित कर रहा हो। तभी दादी जी गांव से किसी तांत्रिक बाबा को बुला कर ले आई। तांत्रिक बाबा ने राख उठाकर कुछ मंत्र पढ़े और मेरे माथे पर लगाई और कुछ राख मेरी छाती पर लगाई। तब जाकर मेरा गुस्सा शांत हुआ और मुझे सुकून आया।
उसके बाद सभी घर वालों ने मुझे समझाया कि रात को कभी भी जंगल की तरफ मत जाना, चाहे दिन भी हो। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था और थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। तो दोस्तों, कभी भी किसी अनजान जगह पर बिना सोचे समझे ना घूमें, वो भी रात के समय और ना ही दिन के समय। तो आज की कहानी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और डेली नई कहानी सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।